Hello dear students, welcome again in your EVS class and I hope you all must be studying very well at your home. Students, today we are going to start our new chapter, where do animals live? Students, you know that we need a house to live in because it protects us from heat, cold, rain and wild animals. Same here, animals need a house to live in. Okay students, and today we learn about the animal shelter, animals that live in group and behavior of animals. So let us start our chapter. Here animals are found almost everywhere on the earth. यानी जो एनिमल्स होते हैं ना वो अर्थ पर हर जगह पाए जाते हैं. दे हैव डिफरेंट शेल्टर्स फॉर लिविंग, और उनको रहने के लिए जो उनके शेल्टर होते हैं ना, घर होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. यानी अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह के शेल्टर में रहते हैं. एनिमल्स शेल्टर, जो एनिमल्स के शेल्टर होते हैं, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर अकॉर्डिंग टू देयर नीड. जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं. एंड एनिमल्स नीड ए शेल्टर टू. एनिमल्स को शेल्टर की नीड क्यों होती है? फॉर स्लीप एंड रेस्ट, सोने के लिए और आराम करने के लिए. सेकेंड, प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज. यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे? हीट से, कोल्ड से एंड रेन से और एनिमीज से. नेक्स्ट है ले एग्स एंड नेचर देयर यंग वंस, नर्चर देयर यंग वंस. यानी अब अंडे देने के लिए और जो उनके बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए. टाइप्स ऑफ शेल्टर, एनिमल शेल्टर, जो एनिमल्स के शेल्टर होते हैं ना वो भी कई तरीके के होते हैं. ठीक है, जिस तरह से हम लोग भी हैं, हम लोग के जो हाउस होते हैं वो भी कई तरीके होते हैं, जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, बंगलो, हट, कार्बन. तो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं ना इनके भी हाउस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि जिस तरह की नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग वो उनका घर बनता है. जैसे हम लोग में जिसकी नीड कच्चे हाउस की होती है वो कच्चे हाउस को बनाता है, जिसका पक्का हाउस की नीड होती है पक्का हाउस बनाता है, जिसको कार्बन की नीड होती है उसका यूज़ करता है. इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं ना उनके भी हाउस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो यहाँ पर है सम एनिमल्स लीव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कुछ जो एनिमल होते हैं ना वो अर्थ के ऊपर रहते हैं. ठीक है, एंड सब लीव बीनीथ द सरफेस, सम वाटर इन अंडर. यानी और जो कुछ जानवर होते हैं ना वो ज़मीन के बीनीथ का मतलब होता है कि नीचे, ज़मीन के नीचे रहते हैं. जो सरफेस होता है ना उसके नीचे रहते हैं. सम लीव इन वाटर, कुछ एनिमल जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं, वाइल सम लीव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स आर, जो शेल्टर हैं एनिमल्स के वो अलग अलग तरीके के हैं. ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक तो नेचुरल शेल्टर होता है एंड सेकंड होता है मैन मेड शेल्टर. ओके, अब नेचुरल शेल्टर किसको कहते हैं? नेचुरल शेल्टर वो होता है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिव इन द शेल्टर. लगभग जो जानवर है ना, अधिकतर जानवर क्या करते हैं, उन घरों में रहते हैं. विच नेचुरली एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट. यानी वो क्या होता है ना कि एनवायरनमेंट में जो हमारा वातावरण है उसमें पहले से ही बने हुए होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं. एग्जिस्ट का मतलब होता है मौजूद होते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द नेचुरल शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स. चलिए कुछ नेचुरल शेल्टर्स के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं. जैसे पहला जो है ना उसको क्या कहते हैं? बोरो. बोरो क्या होता है, या उसको या टनल, देखिए फिगर में दिख रहा है ना, बोरो या टनल. तो रैबिट हो गया, माइस हो गया एंड मंगोज हो गया. तो ये जो होते हैं ना डिग अंडरग्राउंड शेल्टर, ये ज़मीन के नीचे खोदते हैं अपने शेल्टर, उसी को क्या कहते हैं? कॉल्ड बोरो. इसके बाद होता है मोल्स. मोल्स क्या करते हैं? लीव इन अंडरग्राउंड टनल्स. ये ज़मीन के अंदर टनल बनाकर उसमें रहते हैं. उसके बाद से आता है आपका नॉकटर्नल. जो नॉकटर्नल होते हैं ना वो क्या एनिमल्स जो होते हैं, लाइक इसमें जैसे होता है हैमस्टर एंड गिनी पिग्स जो होते हैं, स्टे इन बोरो. वो कहाँ रहते हैं? बोरो में रहते हैं. ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में वो कहाँ रहते हैं? बोरो में रहते हैं. दे कम आउट फ्रॉम देयर बोरो एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड. और वो अपने जो घर होता है जिसका नाम बोरो है वो उससे रात में बाहर निकलते हैं. किस लिए? सर्च ऑफ फूड, यानी भोजन की तलाश में, खाने की तलाश में वो रात के समय उससे बाहर निकलते हैं. नेक्स्ट है आपका एंट हिल. एंट हिल क्या होती है?
जैसे इस फिगर में देखिए एंट हिल है, एन एंट हिल इज़ मेड ऑफ हार्ड मड। ये जो ठोस मिट्टी होती है या सख्त मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, तो उससे बने हुए थे। इट हैज़ मैनी चैम्बर्स, इसमें क्या होता है, बहुत अलग 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 चैम्बर्स होते हैं। विच आर इंटरकनेक्टेड, जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। डिफरेंट चैम्बर्स सर्व डिफरेंट पर्पजेज, यानी अलग अलग चैम्बर जो होते हैं ना, उसके अलग अलग काम होते हैं। लाइक स्टोरिंग फूड, जैसे एक चैम्बर है, किसी चैम्बर का काम क्या होता है, खाना स्टोर करना, और केयरिंग फॉर बेबी एंट्स। और इसके अलावा क्या काम हो सकता है कि जो बेबी एंट्स होते हैं ना, एंट की यानी चींटियाँ जिसे हम कहते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं उनकी केयर करने के लिए होता है। द वर्कर एंट, इसके अलावा जो वर्कर एंट होती है वो क्या कहती हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग द शेल्टर एंड रिपेयरिंग इट। उनका काम क्या होता है, जो वर्कर एंट्स होती हैं उनका काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि बिल्डिंग द शेल्टर, जो शेल्टर है उसका निर्माण करना, एंड रिपेयरिंग इट, अगर उसको रिपेयर करने की ज़रूरत हो तो इसको रिपेयर करना। कब, इफ़ डैमेज, अगर उसमें वो डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम किसका होता है, वर्कर एंट्स का होता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रीज़ एंड प्लांट्स। ट्रीज़ एंड प्लांट्स का क्या है, तो अर्बोरियल एनिमल्स, जो अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं जो पेड़ों पे रहने वाले। अर्बोरियल एनिमल्स का मतलब होता है जो पेड़ों पे, प्लांट ट्रीज़ पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं। आर दोज, वो ऐसे जानवर हैं दैट लिव इन ट्री, जो किस में रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। जैसे चिंपैंजी, बैबून्स, चिंपैंजी होते हैं, फिर बैबून जिसे हम लंगूर कहते हैं, एंड मंकी, बंदर, लिव इन ट्रीज, ये सारे ऐसे जानवर हैं जो कहाँ पे रहते हैं, ट्री में रहते हैं। दे स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, जो एक टहनी से, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं, झूलते हैं। इंसेक्ट्स, स्पाइडर, गार्डन लिजर्ड एंड स्क्वेरल आल्सो लिव इन ट्री। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं, स्पाइडर होते हैं, मकड़ी जिसे कहते हैं, फिर गार्डन लिजर्ड होता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, छिपकली होती है गार्डन में घूमती। इसके अलावा स्क्वेरल्स होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ट्रीज़ पे रहते हैं। बीज लिव इन हाइव, जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वो क्या बनाती हैं, हाइव बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं, ठीक है, ऑन ट्रीज। और बिल्डिंग्स कहाँ पे बनाती हैं, या तो ट्री पे बनाती हैं, या जो बिल्डिंग होते हैं, घरों की इमारतें होती हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा मधुमक्खियाँ क्या लगाती हैं, हाइव बना लेती हैं, अपना छत्ता बना लेती है। देयर आर सेल्स इन द हाइव, और जो हाइव होता है ना, वो आपने देखा होगा इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से जो हाइव बनाती हैं, छत्ता बनाती है, उसमें ये जो होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो जो हाइव में सेल्स होते हैं, ठीक है, द सेल्स इन द हाइव, दीज सेल्स आर कॉल्ड हनी कॉम, और इसी को हम क्या कहते हैं, हनी कॉम कहते हैं, यानी इसी में वो क्या करती है, हनी इकट्ठा करती है। हनी कॉम का मतलब ही होता है कि शहद का छत्ता। बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट ऑन ट्री, इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के क्या बनाते हैं, अपने घोंसले को बनाते हैं, ठीक है, किस पे, ट्री पे। यूजिंग डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग तरह के मटेरियल को यूज़ करके जो बर्ड्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के नेस्ट्स को बनाती हैं। व्हेन ट्रीज आर कट, जब पेड़ कट जाते हैं, मैनी एनिमल्स बिकम होमलेस, तो बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं ना जो होमलेस होते हैं, यानी उनका घर उनसे छिन जाता है, वो घर के उनके पास घर नहीं होता है। वी मस्ट नॉट कट ट्री, इसीलिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। एज दे आर होम टू मैनी एनिमल्स, क्योंकि क्यों नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे जानवरों का घर हो सकता है, यानी कई सारे जानवर उस पर रह सकते हैं। नेक्स्ट होता है केव। केव का मतलब होता है गुफा। तो टाइगर्स, लॉयंस एंड बियर्स जो होते हैं ना, ये कहाँ रहते हैं, केव में रहते हैं। एंड केव्स गिव दीज एनिमल्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, ये जो केव होती है ये एनिमल को प्रोटेक्ट करती हैं, उसको प्रोटेक्शन देती है, किससे, सन से, विंड से, एयर से एंड कोल्ड से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब तो आप सब ने देखा होगा, इस समय तो मान लीजिए दीपावली जब आती है, या ऐसे भी लोग वीकली अपने घर में जो स्पाइडर वेब्स होते हैं, जिसे हम मकड़ी का जाला कहते हैं, उसको साफ करते हैं। तो स्पाइडर स्पिन वेब्स, स्पाइडर जो होती है ना, स्पिन मैंने बिनती है, क्या, वेब, जाल बनाती है। देयर वेब्स आर मेड अप ऑफ ए टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर ऑन बॉडी फ्लूइड्स, ये जो मकड़ी जाला बनाती है ना, वेब बनाती है, ये एक तरह से सिल्क होता है ना,
सिल्क प्रोड्यूस करती है, यानी अपनी ही बॉडी के फ्लूइड से, अपनी ही बॉडी से वो एक तरह का क्या करती है, सिल्क प्रोड्यूस करती है, और उसी सिल्क से वो क्या करती है, ये वेब बनाती है, यानी स्पाइडर वेब बनाती है। द सिल्क दैट स्पाइडर्स प्रोड्यूस्ड आर यूज्ड फॉर, और ये जो वेब बनाती है ना स्पाइडर, वो क्यों बनाती है, जो सिल्क से बना हुआ होता है अपने आप, वो जो सिल्क बनाती है, प्रोड्यूस करती है फ्लूइड से, वो क्यों बनाती है, इसलिए पहला तो होता है बिल्डिंग वेब्स। एक तो वो क्या बनाती है, वेब, पहले जाल तैयार करती है, क्यों करती है, कैचिंग प्रे, यानी शिकार को पकड़ने के लिए। थर्ड, स्टोरिंग फूड, खाने को इकट्ठा करके रखने के लिए। स्केपिंग फ्रॉम डेंजर, खतरे से अपने आप को बचाने के लिए, दूर रखने के लिए, ठीक है। फिर है मेकिंग एग सेक्स, इसके अलावा एग सेक को बनाने के लिए। नेक्स्ट है सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स एज वाइब्रेशन, यानी जो सिग्नल भेजने हैं, किसके सिग्नल होते हैं, भेजना और मंगाना किसके थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए वो क्या करती है, वेब का, स्पाइडर वेब का निर्माण करती है, इसको बनाती है। नेक्स्ट है शेल्टर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, यानी जो शेल्टर होता है ना, एक्वेटिक एनिमल्स किसको कहते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव हैं, जानवर हैं, उनका। तो यू ऑलरेडी नो दैट, तुम पहले से ही जानते हो कि ऑल वाटर बॉडीज आर होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जो वाटर बॉडी होती है ना, जैसे कि रिवर, पॉन्ड, लेक, ओशन, ये सब जो होती हैं वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा नंबर में उसमें क्या रहते हैं, एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं। दे इंक्लूड वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, उसमें क्या होती हैं, छोटी लिविंग थिंग्स भी होती हैं, लाइक जैसे कि बैक्टीरिया एंड एल्गे, ठीक है। एंड ह्यूज क्रिएचर्स, और इसके अलावा बड़े जीव भी रहते हैं, जैसे कि वेल्स है एंड शार्क है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका वॉलरसेस। वॉलरसेस क्या होते हैं, स्पेंड देयर एंटायर लाइफ, ये अपनी पूरी ज़िंदगी कहाँ बिता देते हैं, इन द कोल्ड सी वाटर, यानी ठंडे समुद्र के पानी में, ऑफ द पोलर रीजन, पोलर रीजन में। दे कम आउट ऑफ द वाटर टू गिव बर्थ, और वो पानी से बाहर कब आते हैं, जब उनको बच्चों को जन्म देना होता है। फिश मेक होम इन कोरल्स, जो फिश होती है ना, वो घर बना दे लेती है कहाँ पे, कोरल्स में, ठीक है। और इन अंडर वाटर प्लांट्स, या जो पानी के अंदर छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ अपना घर बनाती हैं। स्टार फिश है, स्टार फिश को आपने देखा होगा, तो जैसे वही स्टार होती है ना, ये स्टार का सिंबल है, ऐसे स्टार फिश होती है। तो जो स्टार फिश है, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस कैसा होता है, ऑक्टोपस ऐसे होता है और इसकी 8 आर्म्स होती है, ठीक है, तो इसको ऑक्टोपस कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो स्टार फिश है, ऑक्टोपस है, ये क्या करते हैं, इनका काम इन, और क्रैब है, सी हॉर्स है, वॉर्म्स है एंड टर्टल है, लीव एमोंग द मरीन रॉक्स, ये जितने भी हैं ना, तो ये क्या करते हैं, मरीन रॉक्स का मतलब होता है जो समुद्र में चट्टाने होते हैं, रॉक्स मीन्स होता है चट्टाने, मरीन मीन्स होता है समुद्री चट्टाने, तो जो समुद्री चट्टाने होती हैं ना, वहाँ पे रहते हैं। दीज आर सम अंडरनीथ केव्स, और ये यहाँ पे क्या होती है, कुछ नीचे पानी में अंदर की तरफ केव्स होती है, गुफाओं जैसे बनी होती हैं। आल्सो विच आर होम और टू सी एनिमल्स लाइक इल्स, वही क्या होता है, वही क्या कहते हैं, जो समुद्री जानवर होते हैं जैसे इल्स वगैरह होते हैं, इनका घर होता है। नेक्स्ट है हमारा मैन मेड शेल्टर, यानी इंसान के द्वारा बनाया हुआ शेल्टर। डोमेस्टिक एनिमल्स आर जनरली कीप्ड इन मैन मेड शेल्टर, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, वो अधिकतर कहाँ रखे जाते हैं, मैन मेड शेल्टर, यानी जिसको इंसान ने बनाया उसमें वो रहते हैं। दीज एनिमल्स हेल्प अस इन डिफरेंट टास्क एंड इट इन टर्न, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये अलग अलग टास्क के लिए इनको यूज़ किया जाता है। वी प्रोवाइड फूड, हम इनको खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, एंड केयर टू देम, और इनका ध्यान रखते हैं। हॉर्सेज आर केप्ड इन स्टेबल, जो घोड़े होते हैं उनको अस्तबल में रखा जाता है। एंड शीप एंड गोट्स आर कीप्ड इन पेंस, और जो शीप होती हैं, गोट्स होती हैं, उनको कहाँ रखा जाता है, पेंस में रखा जाता है। इसके साथ ही जो पिग होते हैं ना, उनको कहाँ रखा जाता है, लिव इन स्टाई में, यानी वो कहाँ रहते हैं, स्टाई में रहते हैं। एंड डॉग्स आर कीप्ड इन कैनल, और जो डॉग्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कैनल में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा है एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप, ऐसे जानवर जो किस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, यानी समूह में रहते हैं।
तो उसमें क्या हो जाएगा, मैनी एनिमल्स लाइक एंट, बीज एंड एलिफेंट, बहुत सारे जानवर हैं जैसे कि आपकी एंट हो गई, बीज है, आपने देखा होगा कि मधुमक्खियाँ हमेशा ग्रुप में दिखाई देती हैं, एंट मीन्स चींटियाँ दिखाई देती हैं, आपने हाथियों का भी झुंड देखा होगा। यूजुअली स्टे ग्रुप, वो एक साथ कहाँ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। लिविंग इन ग्रुप्स कीप देम सेफ, ये जब ग्रुप में रहते हैं ना तो ये क्या होते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इट इज़ सेफर फॉर देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये इनके लिए सेफ होता है जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। एंड्स एंड बीज लिव इन ग्रुप, जो चींटियाँ होती हैं या बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो किस में रहती हैं, ग्रुप में रहती है, और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉलोनीज कहते हैं। एन एंड कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ वन और सेवरल क्वीन एंट, और जो एंट की कॉलोनी होती है ना उसमें एक या उससे भी ज़्यादा यानी कई रानी क्वीन एंट्स हो सकती हैं। और क्वीन एंट्स ले एग्स, क्वीन एंट्स का काम क्या होता है, अंडे देना, ले एग करना। द अदर एंट आर द वर्कर एंट्स, इसके अलावा जो दूसरी एंट होती है ना वो क्या होती है, वर्कर एंट होती हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड स्वार्म, और जो मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, हम स्वार्म कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अ बी कॉलोनी हैज़ वन क्वीन, जो बी कॉलोनी होती है उसमें केवल एक होती है। एंट में क्या होता है, एंट की जो कॉलोनी होती है, ग्रुप होता है, उसमें वन और सेवरल क्वीन एंट होती है। लेकिन जो आपका बी का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ बीज होता है, उसमें क्या होता है, हैज़ वन क्वीन, सम ड्रोन्स मीन्स मेल बीज, यानी और केवल एक क्वीन एंट बीज होती है, उसके बाद उसमें कई मेल बीज होते हैं। एंड मैनी फीमेल वर्कर बीज, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में फीमेल वर्कर बीज होती हैं। ड्रोन प्रोटेक्ट देम हाइव, ड्रोन का काम क्या होता है, जो छत्ता होता है मधुमक्खी का उसको प्रोटेक्ट करना। दे आल्सो कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, वो और क्या करता है, जाके फ्लावर से नेक्टर लेके आते, फूलों पे होता है ना नेक्टर, उसको लेके आता है। वर्कर बीज लुक आफ्टर द क्वीन, और जो वर्कर बीज होती है उनका काम क्या होता है, रानी जो होती है ना, क्वीन होती है, उसकी देखभाल करना। एंड द यंग वंस, और जो उसके बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करना। दे डू ऑल द वर्क, ये जो होती है वर्कर एंड ये सारा काम करती हैं। स्मॉल फिश स्टे क्लोज टुगेदर इन लार्ज ग्रुप, जो छोटी मछलियाँ होंगी ना उनको आपने देखा होगा, वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहती है और एक बहुत बड़े ग्रुप में रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्कूल्स कहते हैं और शोल्स कहते हैं, ठीक है। दिस हेल्प देम टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय लार्ज फिश, ये इस तरह से ग्रुप में क्यों रहती हैं, जिससे कि ये क्या कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, जो लार्ज नंबर में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रहते हैं, जब ये रहती हैं तो जो बड़ी मछलियां हैं उनसे ये अपने आप को बचा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है, ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज़ कॉल्ड हर्ड, जो हाथी का झुंड होता है ना, हाथी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं तो उसको हर्ड कहते हैं। एलिफेंट्स लिव इन ओपन स्पेस, जो हाथी एक ऐसा जीव है जो खुले में रहना पसंद करता है, ये घर में रहना पसंद नहीं करता है। एलिफेंट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड, जो एलिफेंट्स होते हैं ना इनका बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड होता है। दे लिव इन फैमिली ग्रुप, ये परिवार का जो ग्रुप होता है या हर्ड होता है, समूह होता है, उसमें रहते हैं। और जो जो हर्ड का जो हेड होता है ना, उस ग्रुप का या हर्ड का जो हेड होता है वो कौन होती है, एक फीमेल एलिफेंट होती है, ठीक है। द फीमेल एलिफेंट इज कॉल्ड ए काउ, और जो फीमेल एलिफेंट होती है ना वो क्या कहलाती है, काउ कहलाती है, ठीक है। अ मेल एलिफेंट इज नोन एज बुल, और जो मेल एलिफेंट होता है वो क्या जाना जाता है, उसको बुल कहते हैं। दे लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 years ओल्ड, और जो मेल एलिफेंट होता है वो उस ग्रुप में, उस हर्ड में कब तक रहता है, जब तक वो 14 से 15 साल का नहीं हो जाता। एंड एलिफेंट्स आर सेंसिटिव टू फेलो एनिमल्स एंड बेबी एलिफेंट्स इफ़ अब, यानी एलिफेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टू फेलो एनिमल्स, ये एक साथ रहते हैं एनिमल्स, एंड बेबी एलिफेंट्स जो होते हैं ना वो भी इनमें इनके साथ रहती है, क्योंकि ये सब बहुत सेंसिटिव होते हैं। इफ़ अ बेबी एलिफेंट एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन, अगर कोई जो बेबी एनिमल है या छोटा हाथी का बच्चा है वो अगर असंतुष्ट होता है या उस असंतोष दिखाता है या परेशान दिखता है, तो द इंटायर फैमिली, तो जो पूरी एलिफेंट की फैमिली होती है ना, गोस कवर टू कंफर्ट इन, जाती है उसको चारों तरफ से
उसको घेर लेती है और उसको ऐसा महसूस कराती है कि तुम सेफ हो, तुम घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो लॉयन आर आल्सो लिव इन ग्रुप, इसके साथ ही जो शेर है वो भी क्या करता है, वो भी ग्रुप में रहता है। ए ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड प्राइड, और जो लॉयन का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, प्राइड कहलाता है। देयर आर 2 और मोर एडल्ट लॉयंस, यहाँ पर एक ग्रुप में कितने लॉयन होते हैं, कितने एडल्ट लॉयन होते हैं, 2 या मोर, एक भी, 2 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सम लॉयनेस, इसके अलावा जो कुछ लॉयनेस यानी जिनसे शेरनी कहते हैं, एंड देयर यंग वंस, और उनके बच्चे, ठीक है, रहते हैं। जो लॉयन का बेबी होता है उसको हम क्या कहते हैं, कब्स कहते हैं। किस में रहते हैं, ये प्राइड में रहते हैं। यानी जो लॉयन का समूह होता है उसमें 2 या उससे ज़्यादा एडल्ट लॉयन होते हैं, कुछ लॉयनेस होती हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं। इसी तरह से जो हाथी होते हैं, हाथियों का जो झुंड होता है उसमें फीमेल एलिफेंट होती हैं, और जो हेड होती है उस ग्रुप की वो फीमेल होती है, यानी जो सबसे बुजुर्ग हाथी होती है उसी को उसका हेड बना दिया जाता है। और मेल एलिफेंट जो होता है ना वो अपने ग्रुप में तभी तक रहता है कि जब तक वो 14 to 15 ईयर्स का नहीं हो जाता, उसके बाद वो उस ग्रुप को छोड़ देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपने समझा। इसके बाद हमने देखा यहाँ क्या है ये कि मंकी, चिंपैंजी और गोरिल्ला, जैसे मंकी है, चिंपैंजी है और गोरिल्ला है, ऑल्सो लिव इन ग्रुप, ये सब भी ग्रुप में रहते हैं। देयर ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्रुप, और इनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रुप्स कहते हैं। अ ट्रुप कंसिस्ट ऑफ 20 to 80 मेंबर्स, और एक ग्रुप में 20 से 80 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जो होते हैं ना उनका बिहेवियर कैसा होता है। फ्रेंडली एंड शाई एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्रेंडली दोस्तों की तरह, यानी एकदम हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल नहीं घबराते। और कुछ होते हैं शाई एनिमल्स, शाई मीन्स होता है कि शर्माना, एनिमल्स शर्मा के चले जाते। सम एनिमल्स आर वेरी फ्रेंडली, कुछ एनिमल्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, वाइल अदर आर शाई, जबकि कुछ बहुत शर्मीले होते हैं। फ्रेंडली एनिमल्स इमीडिएटली कम फॉरवर्ड टू ईट द फूड यू गिव देम, इस तरह के जो फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं ना इमीडिएटली कम फॉरवर्ड, वो आपके पास तुरंत आ जाते हैं जब आप उनको कुछ भी खाने के लिए देते हैं। एनिमल्स सच एज कैट्स, डॉग, इसके अलावा कुछ एनिमल जैसे कि कैट है, डॉग है, काऊ आर फ्रेंडली, ये भी फ्रेंडली होते हैं बाय नेचर। सम फॉर्म एनिमल्स, कुछ सब फॉर्म एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट, हैंस एंड डक्स आर आल्सो फ्रेंडली, ये भी फ्रेंडली होते हैं। एनिमल्स सच एज रैबिट्स, इसके अलावा जो रैबिट होते हैं, स्क्वेरल हैं, रन अवे, ये भाग जाते हैं, कब, व्हेन यू गो नियर देम, जब आप इनके पास जाते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर शाई एनिमल्स, ये बहुत शर्मीले जानवर होते हैं। दे डू नॉट कम नियर टू द फूड गिवन टू देम इफ़ यू आर अराउंड, अगर आप उनको खाने के लिए कुछ देते हैं वो तब तक उनके आपके पास नहीं आते हैं, उस खाने के पास नहीं आते हैं जब तक आप उस खाने के पास हो, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स सच एज लॉयंस एंड टाइगर, इसके अलावा जो जंगली जानवर है जैसे कि लॉयन है और टाइगर्स है, लिव इन द जंगल, ये जंगल में रहते हैं। दे डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन बींग, और ये नहीं चाहते हैं कि ये किसी भी इंसान के संपर्क में आए। एनिमल्स राइडिंग ऑन डिफरेंट एनिमल्स, एनिमल्स जो होती है राइडिंग होती है किस पे, अलग अलग तरह के जानवरों पे, कैसे, एनिमल बेबीज प्ले विद ईच अदर, जो जानवरों के बच्चे होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। एंड शेयर ए फ्रेंडली रिलेशन, और एक फ्रेंडली रिलेशन शेयर करते हैं। पप्स एंड किटन्स, जो पप्पी होते हैं यानी कुत्ते के बच्चे, एंड किटन कुत्ते के बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, ये क्या करते हैं, प्ले एंड फाइट, ये खेलते हैं, झगड़ते हैं, विद ईच अदर, आपने कुत्ते के बच्चों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि जब खेलते हैं ना तो एक दूसरे से झगड़ते हैं, आपने झगड़ा करते हुए उनको देखा होगा। तो और लविंगली, बहुत ही प्यारे होते हैं। सम एनिमल्स राइड ऑन द बैक ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जो दूसरे जानवरों के ऊपर बैठ के राइड करते हैं, सवारी करते हैं। जैसे देखिए इस एनिमल के ऊपर ये बर्ड बैठा है, ठीक है। Some animals ride on the back of the other animal and in turn provides them some benefit, अगर ये इसके ऊपर राइड कर रहा है ना तो ये इसके लिए बेनिफिशियल है, इससे इसको फ़ायदा है और इससे इसको फ़ायदा है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कि लिए ए बर्ड कॉल्ड कैटल एग्रेट, एक बर्ड है ना एगर्ट जिसे हम कहते हैं, ये जो बर्ड है ना इस पे बैठी है, सिट्स ऑन द बैक ऑफ ए काउ, ये काउ के ऊपर बैठी है। दिस बर्ड ईट्स द इंसेक्ट्स, ये क्या करती है, इसके ऊपर क्यों बैठी है कि ये जो काउ है ना इसकी बॉडी पे अगर इंसेक्ट्स हैं तो इसको क्या करती है, खा लेती है।
प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द काउ, जो काउ की बॉडी पे अगर इंसेक्ट है तो ये इग्रेट जो बर्ड है ये इसको उठा के खा जाती है। एंड रिमोरा ए स्मॉल फिश, इसके अलावा एक फिश होती है जिसे हम रिमोरा कहते हैं, अटैचेस इटसेल्फ टू ए शार्क, वो जाके शार्क्स की बॉडी से चिपक जाती है। एंड अदर मेरीन एनिमल्स, इसके अलावा जो अल्लाह दूसरे समुद्री जानवर हैं, ठीक है, इट ईट्स द पार्टिकल्स फ्रॉम द शार्क्स बॉडी, और इसके बाद से वो क्या करती है, जो शार्क की बॉडी पे कुछ पार्टिकल्स चिपक जाते हैं ना, उसको वो खा लेती है, ठीक है। तो एनिमल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। इस तरह से आपने जो आज के चैप्टर में समझा, I hope you have all understood this chapter very well, and we will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe. Thanks for watching.